है अपने YouTube चैनल JN पांडे मैथ्स क्लासेस में। आप देख रहे हैं वर्क एंड टाइम, कार्य और समय चल रहा था। कार्य और समय का ये तीसरा क्लास है मेरा। मैंने पहले मेथड टाइप 1 पर 2 लेक्चर लिया था, आप देखे होंगे। उसमें सारे क्वेश्चन एक तरह के हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप उसको ढूंढ सकते हैं। ये मेरा तीसरा क्लास है जहां पे आज मैं आपको टाइप 2 के क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। और इसलिए हमारे बताने का सिर्फ ये मकसद नहीं कि आसान क्वेश्चन है, आप इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन देखिए, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, लेकिन उसका फंडामेंटल पहले समझिएगा। इसलिए सारे मेथड को समझिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें कह रहा कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो कैसे कैसे इसको लगाते हैं। आप पहले बचपन का मेथड क्लास 6 या 7 में आपने पढ़ा होगा, फिर धीरे धीरे ये हर एग्जामिनेशन में आता है, जनरल क्वेश्चन है और आप जानिए चाहे ना जानिए क्वेश्चन आता ही रहता है। तो देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल तरीके से लगाते हैं। उस ट्रेडिशनल मेथड से हम आपको बताते हैं शॉर्टकट मेथड कैसे बनता है, फार्मूला कैसे निकाल के लोग फार्मूला बनाते हैं। वो फार्मूला किसी का होता नहीं, फार्मूला निकलता है। ट्रेडिशनल मेथड को आप ढंग से लगाइए तो उससे फार्मूला पैदा होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो तरीका है, जैसे अगर कहा गया ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताओ एक दिन में कितना करेगा। 1/20 बार। जैसे मान लीजिए ऑफिस 30 दिन का होता है, तो हम लोग अगर एक दिन में जाते हैं, मान लीजिए अगर 30 दिन का कोई काम है, हम 30 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं, उसका छोटा मात्रा के लिए 5 दिन में कर सकते हैं। अगर हम एक चैप्टर को 5 दिन में पढ़ा सकते हैं, तो एक दिन में कितना पढ़ाएंगे बच्चों। 1/5 बार। 2 दिन में कितना पढ़ाएंगे, 2/5। 3 दिन में कितना पढ़ाएंगे, 3/5। 4 दिन में कितना पढ़ाएंगे, 4/5। और 5 दिन में कितना पढ़ाएंगे, 5/5, यानी पूरा चैप्टर एक काम। तो हम इसी को टारगेट बनाते हैं। तो जैसे आप इसको ऐसे, पहला जो मेथड है इसका, तो आप लिखते हैं ए द्वारा एक दिन में, एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन में किया गया, एक दिन में किया गया कार्य, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/20, 1/20 हो गया। इसी तरह से बच्चों बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये हो जाएगा 1/30 भाग। 1/20 भाग और 1/30 भाग हो गया। आप लिखते हैं a प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। देखो बच्चों, a द्वारा एक दिन का काम और b द्वारा एक दिन का काम हमने निकाल लिया। 1/20 प्लस 1/30 हो गया। अब देखो भिन्नों का जोड़ आप जानते हैं, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा बच्चों। अरे 20 और 30 का एचसीएफ 10 हुआ। 20 और 30 का एचसीएफ 10 गुणे बचे खंडों का एलसीएम 20 और 30, एचसीएफ 10 हो गया। 10 दूनी 20, 10 तियां 30, 3 दूनी 6, दहाई 60, ऐसे भी निकाला जाता है शॉर्टकट से। तो ये हो गया 3 और यहां हो गया 30 दूनी, ये हो गया, यानी 5/60 हो गया बच्चों। इसको सरल करेंगे 1/12 आ गया। ये देखिए 1/12 आ गया। आपने कहा a प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12, एक दिन का काम निकला है 1/12। तो आप लिखेंगे अतः a प्लस बी द्वारा पूरा कार्य 12 दिन में होगा। a प्लस बी द्वारा पूरा कार्य 12 दिन, a प्लस बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। ये मेथड आप पहले बहुत यूज कर चुके हैं। आइए इसी पर आधारित हम दूसरा तरीका बताते हैं। देखो बच्चों, वो भी ट्रेडिशनल मेथड है, इससे अच्छा मेथड समीकरण विधि। जैसे आप अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, इसको समीकरण विधि से देखिए कैसे लगाते हैं। जैसे आप कहते हैं माना, इसका सेकेंड मेथड है, इसका जो दूसरा मेथड है, माना पूरा कार्य x दिन में समाप्त होगा। मान लिया पूरा काम जो है x दिन में समाप्त होगा। तो देखो बच्चों,
ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो एक x दिन में कितना करेगा, x बटे 20 प्लस b 30 दिन में करता है x बटे 30, यही बराबर पूरा काम, पूरा एक काम है, हम आपको बता चुके हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा, तो 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60, यही बराबर पूरा काम, 3 और 2 मिलकर के 5x हुआ, और इधर आपका 60 हो गया। तो x बराबर कितना होगा बच्चों, 60 बटे 5, यही हो गया 12 दिन, आंसर हो गया। ठीक है, ये भी आपका ट्रेडिशनल मेथड था। अब देखिए इसी मेथड पर हम एक फार्मूला बनाते हैं। जैसे कहा जाए अगर a किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, b उसी कार्य को y दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये फार्मूला बनता है x y बटे x प्लस y दिन में। देखो बच्चों ये हमारा तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड। देखिए अभी हमने इसमें अपना दिमाग नहीं लगाया, ये तीसरा मेथड है, जिसको भी आप चाहे जो भी बुक्स पढ़िए सब में ये सब मेथड दिए रहते हैं। ठीक है, अभी जो मैं बताऊंगा वो मेथड आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, b y दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो x y बटे x प्लस y। तो आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे 20 गुणे 30 बटे 20 प्लस 30, ये हो गया 20 गुणे 30 बटे नीचे 50 हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12 दिन। ये देखिए आपका ये भी एक आंसर आ गया। 12 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर लेंगे। देख लीजिए ये फार्मूला लगेगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ऐसे 3 का फार्मूला भी 3 पर सवाल आएगा, उसको हम फिर बताएंगे। ये हो गया आपका तीसरा मेथड। आइए इसका चौथा मेथड बताते हैं, अपना मेथड बता रहे हैं आपको। और आप देखिए ये फार्मूला जो इस्तेमाल करते हैं इनकी एक लिमिट होती है। जैसे मान लिया आपने कहा कि सर 2 लोगों के लिए आपने फार्मूला लगा दिया एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, 3 लोगों के लिए एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इतना तो आपको बुक्स वगैरह में भी मिल जाएंगे, किसी भी जनरल बुक में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 लोग कहा, 5 लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, 6 लोग कर रहे हैं, 7 लोग कर रहे हैं, इन केस 10 लोगों ने करना शुरू किया, तो आपके लिए सब फार्मूले पे सवाल लगाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को इस मेथड से कीजिए जिस मेथड से हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए देखा जाए। देखिए इसका जो नेक्स्ट मेथड है तीसरा, और इस मेथड से ही हम ज्यादा क्वेश्चन लगाते भी हैं और बताते भी बच्चों को, आप इसको ज्यादा फॉलो किया करिए। जैसे ए किसी कार्य को 20 दिन में, तो आप ऐसे लिख दिए ए किसी कार्य को 20 दिन में, ऐसे लिखिए क्वेश्चन से आंसर तैयार करिए। और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। देखिए ऐसे आपने लिख दिया ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। करा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आइए पहले हम लोग यहां से 20 और 30 का एलसीएम निकाल लें। कितना होगा बच्चों? 60 होगा। इस 60 में 20 से भाग दीजिए। देखिए 20 से भाग देंगे, 20 तिहाई 60, और अगर इस 60 में 30 से भाग दीजिए तो 2 आ गया। अब उसने कहा दोनों मिलकर, तो देखिए ए का काम है, बी द्वारा पूरा किया गया काम। आपने लिखा यहां पे दोनों मिलकर का मतलब हो गया ए प्लस बी। आपने दोनों को मिला दिया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो गए। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर लेगा? तो यहां पे लिखा जाएगा 60। ठीक है, यही 60 जब आपने ऊपर जोड़ा है तो नीचे भी जोड़ेंगे। 3 + 2 यानी 60 बटे 3 2 5 हो गया, और 60 में 5 से देंगे भाग, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 12 दिन। ये आपका आंसर होगा। ये आपका तीसरा तरीका है, चौथा तरीका है, और इसी से हर क्वेश्चन लगाइए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 3 लोग होंगे तो हम लोग ऐसे 3 का एलसीएम निकाल करके तीनों जोड़ देंगे। 4 लोग होंगे, चारों का एलसीएम निकाल के चारों को जोड़ लेंगे। 10 लोग होंगे, 10 का एलसीएम निकाल के जोड़ लेंगे नीचे। और कोई भी सवाल आप टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन इससे आप आसानी से कर सकते हैं। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे अभी इसके पहले 2 का था, अब यहाँ 3 का हो गया। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी जो है उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है वही, थोड़ा सा अंतर पे आ गया, 3 लोग हो गए तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड विद इन 10 सेकंड आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं ए इसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपने 15 20 30 लिख दिया, 10 15 30। तो देखिए 10 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एचसीएफ 5 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 6 30, तो ये हो गया आपका एलसीएम 30, क्योंकि 2 3 6 का एलसीएम 6 होता है। ठीक है, तो इस 10 से भाग दिए, 10 तिहाई 30, 15 से भाग दो बच्चों, 15 दूनी 30, 30 से भाग दोगे 1 आ गया। अब उसने पूछा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर मतलब तीनों को जोड़ दिया गया। तो यहां पे आप 30 लिखे और तीनों को जोड़िए, 3 2 5 1 6, 30 में 6 से भाग देंगे, बताइए कितना आंसर आएगा, कितने दिन में हो जाएगा बच्चों, 5 दिन आपका आंसर हो गया। देखिए कितने छोटे में। अब अगर मान लीजिए इनकेस आप फार्मूला यूज करते, देखिए ये सब तरीके आप यूज करिए, ये नेचुरल तरीका होता है, ट्रेडिशनल कम शॉर्टकट है। ये आपको ट्रेडिशनल भी समझ में आ रहा, शॉर्टकट भी समझ में आ रहा। वो जैसे आप अगर इसको दूसरे मेथड से लगाते तो ऐसे लगाते, x बटे 10 x बटे 15 प्लस x बटे 30 बराबर पूरा काम। हमने इसी को बेस बना करके इस मेथड को तैयार किया है, आप इससे लगाइए। और अगर इसको फार्मूले से लगाते हैं इनकेस, तो फार्मूला होता बच्चों x y z बटे x y प्लस y z प्लस zx। तो देखिए x y z 10 गुणे 15 गुणे 30 बटे 10 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 30 प्लस 30 गुणे 10। देखिए ये होता मेथड, देखिए इतना लंबा। तो अब आपको इसमें टाइम लगेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्न बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका टाइम अधिक खर्च होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आप इसी मेथड से लगाएंगे। और देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे टेढ़ा क्वेश्चन। तो अब देखिए उसी पर आधारित क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 18 दिन में करे तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, एकदम उसी पर आधारित है। आइए देखिए यहाँ पे a प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। देखिए क्या रहा है, a और b किसी काम को 6 दिन में, a और b किसी काम को 6 दिन में। यदि a अकेला उसे 18 दिन में करे, a अकेला उसे 18 दिन में करे, तो आपसे पूछा b अकेले कितने दिन में कर लेगा बच्चों, b अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, आपसे यहाँ b पूछा जा रहा है। पहले आप आइए 6 और 18 का एलसीएम निकालिए, कितना होगा 18, तो 6 3 18 और 18 एकम 18। अब ध्यान थोड़ा सा दीजिए, जैसे आपने कहा a और b 6 दिन में, a अकेला 18 दिन में, तो b कितने दिन में कर लेगा, तो आपने b का काम निकालना है। तो देखिए b यहां तक कैसे निकलेगा, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आप जोड़ेंगे तभी b निकलेगा। देखिए a और b का काम 6 दिन, a अकेला 18 दिन, यहां हमको b चाहिए, तो बताइए हम क्या करेंगे, b मिल जाएगा। तो यहां पे मिल गया a प्लस b में से a घटाएंगे ना, a प्लस b में से a घटाया जाएगा, a प्लस b माइनस a, तो यहां आप लिखते हैं घटाने पर, तो यहां 18 लिखा हमने, ये 18। तो हमने कहा ऊपर जिस तरह का काम ऊपर आप करेंगे वही सेम काम आपको नीचे करना है। आपने ऊपर घटाया है, इसमें से इसको घटाया है तब b निकला है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, ये हो गया 18 बटे 2, यही हो गया कितने दिन में, 9 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है उससे कुछ हट करके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे, a और b मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। a अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि b हर रोज केवल आधा दिन ही कार्य करे तो a और b मिलकर उस काम को अकेले, a और b उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। जरा प्रश्न को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। करा a और b किसी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, a अकेला उसे
20 दिन में पूरा कर सकता है यदि बी हर रोज केवल आधा दिवस काम करे, मतलब बी रोज काम नहीं कर रहा, पूरा काम पूरे दिन नहीं कर रहा, केवल आधे दिन कार्य कर रहा है, बी केवल आधे दिन काम करेगा तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए का नाम नहीं लिया, बी केवल आधा दिन काम कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम पहले देखें ए का काम दिया, ए अकेला 20 दिन में करता है। देखो बच्चों, ए अकेला 20 दिन में दिया हुआ है तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, इसे हमें निकालना होगा। तो 12 और 20 का जो एलसीएम होता है 60 हुआ। भाई देखिए 12 और 20 60, 4 निकालिए, 4 3 12, 4 5 20, 5 3 15, 4 के 60, 60 एलसीएम हुआ। 12 से भाग दीजिए, 12 पंजे 60 और 20 से भाग देंगे, 20 तिहाई 60। अब आप ऊपर अगर घटाएंगे a प्लस बी में से a घटा दीजिए तो यहां आ गया बच्चों b और ऊपर 60 आ गया, ये 60। तो जब आप ऊपर कोई चीज घटाते हैं तो नीचे भी घटाएंगे, 5 में से 3 गया, 5 माइनस 3 यानी 60 बटे 2 आया, यानी कितना दिन? 30 दिन में। यानी बी उस काम को 30 दिन में कर लेगा। अब क्वेश्चन का अगला पड़ाव देखिए कि यदि बी हर रोज केवल आधा दिन कार्य करे तो अब आ जाओ बच्चों, आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। यहां पे कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी जो है हर रोज आधा काम करता है, आधा दिन काम करता है। देखो बच्चों यहां पे बी अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, लेकिन अगर वो आधा दिन ही काम करेगा तो कितना दिन लेगा? अगर बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और बी एक दिन में आधा दिन ही काम करता है, एक दिन पूरा काम नहीं कर रहा, अगर वो एक दिन पूरा काम करे तो पूरे काम को 30 दिन में करेगा, लेकिन वो आधा दिवस कार्य कर रहा है तो बताइए कितने दिन में कर लेगा? बहुत से लोग 15 दिन जवाब देते हैं। अरे भाई जब दिन आधा कर देगा तो 30 का ये कितना हो जाएगा? 60 दिन में करेगा। ये 60 दिन हो गया। ये 20 दिन कैसे? ये पूरा दिन काम करेगा तो 30 दिन लेगा, लेकिन जब वो आधा दिन काम करेगा तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब देखिए 20 और 60 का एलसीएम 60 होता है, 12 पंजे 60, 20 तिहाई 60, सॉरी ये हो गया बच्चों। 60 में 20 से भाग दिए, 20 तिहाई 60 और 1 आ गया। देखिए यहाँ पे झटके में 60 बटे 20 3 हुआ, 60 बटे 60 1 हुआ। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में, तो यहाँ 60 बटे 3 1 4 और यही बराबर 12 दिन आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए एकदम उसी तरीके से आपने लगाया हुआ है। अब आइए एक और थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन बहुत बड़ा सा आया है, उसको देखिएगा। एसएससी सीरियल का क्वेश्चन है। देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आप ढंग से उसका कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं तो हर क्वेश्चन को उस तरह से लगाने की प्रक्रिया शुरू करिए। देखिए क्या रहा, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यह है सवाल आपका। और कह रहा है यदि एक आदमी और एक औरत उस काम को क्रमशः 10 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़के को वह काम पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा? अगर आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहां पे आपने लिखा आदमी, यहां लिखा औरत और यहां लिखा लड़का। ठीक है बच्चों, अगर हम आदमी को ए मान लें, औरत को बी मान लें, लड़के को सी मान लें, या चलिए आदमी को एम लिख दें, औरत को डब्ल्यू से लिख दें और बच्चे को सी से लिख दें। तो एक आदमी, देखिए यहां करा एक औरत, एक आदमी और एक औरत उस काम को क्रमशः 10 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक लड़के को, मान लिया लड़के को वह काम पूरा करने में x दिन का समय लगता है। देखिएगा कंसेप्ट आप देखिए, ये 10, 24 और x का जो एलसीएम होगा, पहले 24 और 10 का एलसीएम बताओ बच्चों कितना होगा? 10 2 पंजे 10, 24 का 2 गुणे 12, 12 पंजे 60 दूनी 120 हुआ, 120 एलसीएम हो गया।
और 120 इन दोनों का एलसीएम हुआ और इसको 120x हुआ। इस 120x में 10 से भाग देंगे कितना आएगा 12x, 24 से देंगे भाग तो यहां आएगा 5x और इस x से भाग देंगे बच्चों तो ये आएगा 120। तो अब कह रहा तीनों मिलकर यहां पे कह रहा है m प्लस w प्लस c उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो देखिए आप ये क्या होंगे, यहां पे आपने लिखा 120x बटे 12x प्लस 5x, ये कितना हो गया बच्चों 17x प्लस 120 बराबर 6। ठीक है, तो यहां पे आपने 120x 17 छका 102x और यही हो जाएगा प्लस 12 छक 72 यानी 720। 120 में से 102 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 120x माइनस 102x, 18x इज इक्वल टू 720 यानी x की वैल्यू 720 अपॉन 18, 18 चौक 72 यानी 40 दिन। देखिए अगर आप कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके विद इन 20 सेकंड, बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे वो 20 सेकंड तक जाए, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड्स होते हैं। अब आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आप लोगों के पास दो लोगों का एक साथ कैसे काम करते हैं। जैसे यहां दिया गया A और B किसी कार्य को 12 दिन में, B और C 15 दिन में, C और A यही काम 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। आइए देखते हैं इसको हम लोग। जैसे कहा गया A और B किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B और C उसी काम को कितने दिन में करते हैं बच्चों 15 दिन में करते हैं, और C और A उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। A और B किसी काम को 12 दिन में, B और C 15 दिन में, C और A 20 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में। कभी कभी ऐसे प्रश्नों में ये भी पूछ सकता कि A अकेला कितने दिन में कर लेगा, B अकेला कितने दिन में कर लेगा, C अकेला कितने दिन में कर लेगा। इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, 60 होगा। इस 12 से 60 में भाग दिए 5 बार जाएगा, 15 चौके 60 और ये हो गया 20 तिहाई 60। अब देखिए अगर आपने ऊपर जोड़ना शुरू किया a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, तो आप देखिए a और a 2 बार हुआ, b और b 2 बार और c और c 2 बार। तो यहां आप लिखते हैं कि 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, तो ये हो जाएगा 60 बटे 5 4 9 3 12। यही हो गया कितना दिन 5 दिन। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, ऐसा मत हो कि अगर देखिए A, B और C दुगनी गज से मतलब 2 बार A 2 बार B 2 बार C काम करेंगे तो 5 दिन लगेगा। अतः जब एक लोग अकेला सिंगल मतलब ये दुगनी गज से काम कर रहे हैं, B दुगनी गज से कर रहा है और C दुगनी गज से कर रहा है तो 5 दिन लग रहा है। अगर वो एक गुनी गज से कार्य करेंगे, जैसे हम अगर किसी चैप्टर को 2-2 घंटा पढ़ाते हैं तो 10 दिन लगता है, और अगर हम 1-1 घंटा पढ़ाएंगे तो कितना दिन लगेगा 20 दिन लगेगा। वही सेम काम है, अगर ये 2A 2B और 2C मिलते हैं तो 5 दिन लेते हैं, और अगर सिंगल होंगे तो यही 10 दिन। ऐसा ना हो कि आप 2 से भाग दे दिए। ये आपका इस मॉडल का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अभी आगे बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको हम इसी से लगाएंगे। आप इसको अपना बेस बनाइए, और अगला जो मेरा क्लास है वो चौथे वीडियो में आप देखिए। और अगर वीडियो पसंद आया होगा, पूरा देख रहे होंगे, तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और नए बच्चे अगर जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन में जाके घंटा दबा देंगे। उससे उनको कोई भी वीडियो बनता है उन्हें आसानी से